आपको एग्जाम से पहले मैं बता दूं तो मुझे लग रहा है कि वो गलती आप कर सकते थे, लेकिन वो बता देने पे आप नहीं करोगे। तो आप मुझे बताएंगे भी लास्ट में कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये तो शायद मैं करने वाला था या करने वाली थी या फिर कर रहा हूं। सिंपल चीज है, पहली गलती जो आपको अवॉइड करना है क्या, कि डोंट लेट योर नाइट रूइन योर डे। वो रात आपका दिन ना बिगाड़ दे। ये दोनों कंटेक्स्ट में कि आपका सुबह वाला दिन ना बिगाड़ दे और आपके लिए बहुत बड़ा दिन होगा वो दिन ना बिगाड़। गलती यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं कि पेपर दे के आते हैं और पेपर दे के आने के बाद में उसी पेपर पे बैठे रहते हैं। तो वो पास्ट को इतना होल्ड करके नहीं रखना होता है, लेट इट गो। ये गलती मत करना, ये गलती करते हैं क्योंकि। तीसरी चीज क्या है, नॉट नोइंग द एग्जाम सेंटर प्रॉपरली। ये क्या होता है ना, एक तो उम्र वो है तुम लोगों की कि उस समय लगता है कि तुमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है लेकिन हो नहीं। एग्जाम सेंटर जो है ना उसका सिर्फ एड्रेस गूगल मैप पे देख लेते हैं या फिर ऐसे देख लेते हैं। तो ये सभी के लिए है, एक बार अपने दोस्त के साथ चले जाओ, ऐसे घूमते घूमते एग्जाम सेंटर के बाहर जाके खड़े हो जाओ, वहां पे ऐसे नॉस्टैल्जिया फील करो क्या कि यही वो जगह है कि जहां कल आके हमें इतिहास रचना है, ठीक है, कि वॉशरूम जाना है तो जाओ, वॉशरूम जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती रोक के बैठे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी तुम्हें कि वो अगर तुम स्लो लिखते हो तो टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो सकता है। तो बहुत एक्सेसिव पानी या दूध सुबह से मत पीना एग्जाम डे वाले दिन, नहीं तो आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो सकता है। सिंपल सीधी शॉर्ट भाषा में, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया, ये बच्चे मतलब ये गलती होती है कि सर वो वॉशरूम गए थे तो वहां पे 15 मिनट हमारे निकल गए, वो तो उस कारण पेपर छूट गया। तो उसका सोल्यूशन ये हो सकता है, एक मुझे जो लगता है। और दूसरी, अगर तुम्हारी ऐसी कुछ सेटिंग है कि तुमने वहीं कहीं वॉशरूम में चिटविट चिपका के आए हो तो फिर तुम्हारे प्लान का पार्ट है वो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। पांचवी एक और गलती जो है क्या है कि नॉट चेकिंग योर स्टेशनरी अ डे बिफोर। एक बार वो सारा, अब लड़के लोगों का अलग ऐसा रहता है कि ये क्या बोल सकते हैं ना, कौन सा बॉक्स बोलते हैं, पेंसिल बॉक्स कौन रखता है, ठीक है, हम तो जेब में रख ले जाएंगे पेन। अरे तुम कैसे ले जाओ, लेकिन वो सारी चीजें पहले एक दिन पहले तय कर लेना। एग्जाम देने जा रहे हो उसके पहले भी आप सोचोगे कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। जो आपके अंदर है वही काम करेगा। तो उस टाइम पीरियड पे आपको नई चीजें नहीं फैलाना है, ठीक है। सिंपल सी चीजें मैं हमेशा कहता हूं क्या कि एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। दे के आने के बाद करते हैं बच्चे क्या कि ऐसा सोचते हैं आज तो सर जंग लड़के आए हैं बहुत बड़ी, पेपर हो गया खत्म, अब मैं सोऊंगा, और सोऊंगा भी तो ऐसा सोऊंगा कुंभकर्ण की तरह कि पेपर देके आए 2 बजे घर पहुंचे, सोए तो अगले दिन सुबह उठ रहे। देखो क्या होता है ना कि 1 महीने के लगभग तुम्हारे एग्जाम चल रहे होंगे और 1 महीने एग्जाम देके आया तो अब तो पूरे दिन आराम करूंगा। पेपर खत्म नहीं हुए, एक पेपर हुआ है, अगले पेपर की तैयारी भी तो करना है। तो होता क्या कि आप एक प्रीशियस दिन खराब कर दोगे और फोड़ के आने वाले हो। तो बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं तुम्हें हार्ट टू हार्ट बताना चाह रहा था कि गलतियां अगर कर रहे हो, करने वाले थे तो सचेत हो जाओ, ये मत करना, ठीक है। बाकी एग्जाम तुम्हारा बेहतरीन जाएगा। और भी इस तरह के वीडियोस आपको मैं देता रहूंगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखना, बिकॉज आई बिलीव क्या कि टुगेदर वी कैन, वी विल।